में से विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा का क्या उपयोग होता है, ये भी जाने हैं कि विद्युत धारा जो होता है या फिर विद्युत जो है एक तरह का ऊर्जा होता है और ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत से हम सभी जानते हैं ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो विद्युत धारा का जो है तापीय प्रभाव क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव भी होता है, लेकिन हम सभी यहाँ पर इसका तापीय प्रभाव के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बैटरी हो गया या फिर सेल, बैटरी या फिर सेल ये विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ये परिपथ में विभवांतर को बनाने का कार्य करते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, विभवांतर के द्वारा ही होता है। अगर यदि विभवांतर का मान अगर यदि 0 हो जाए तो धारा का प्रवाह क्या होगा, रुक जाएगा। विभवांतर अगर 0 होने से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा। धारा जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। जैसे कि जल जो है प्रवाहित होता है, जल धारा ऊंचाई से नीचे की ओर ये जल प्रवाहित होगा। लेकिन अगर यदि एक समान अगर यदि रह जाए तल, तो उसमें से धारा का प्रवाह, जिससे कि धारा प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें से प्रवाहित होता है। तो सेल के भीतर जो है रासायनिक अभिक्रिया होता है। रासायनिक अभिक्रिया से जो है दो टर्मिनल के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। दो टर्मिनल के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, जो बैटरी से संयोजित किसी प्रतिरोधक अथवा प्रतिरोधकों के किसी निकाय में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की गति प्रदान करता है। यही जो है विभवांतर जो है इलेक्ट्रॉन में गति प्रदान करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित होता है। तो विद्युत धारा बनाए रखने के लिए स्रोत जो है अपनी ऊर्जा खर्च करते रहता है। जो स्रोत है जैसे बैटरी है वो ऊर्जा को खर्च करता है, जिससे कि परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो इसको बनाए रखने के लिए बैटरी के द्वारा ऊर्जा जो है खर्च करते रहता है। तो यह ऊर्जा जो होता है, जो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा से हमें प्राप्त होता है, ये ऊर्जा कहाँ जाता है, ये है। तो विद्युत धारा बनाए रखने में, विद्युत धारा जैसे कि बनाए रख रहा है, जब विभवांतर बनाने का कार्य करता है, विभवांतर के कारण ही जो होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होता है परिपथ में। तो विद्युत धारा बनाए रखने में खर्च हुई स्रोत की ऊर्जा, जो खर्च होता है ऊर्जा, ठीक है, गति प्रदान करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने के लिए। तो कुछ भाग जैसे कि पंखे की, जैसे हम लोग पंखा को चला रहे हैं तो पंखे की पंखुड़ियों को घुमाने में खर्च हो जाता है। कहने का अर्थ हो गया विद्युत ऊर्जा जो होता है, जिससे बैटरी से हमें प्राप्त हो रहा है, वह विद्युत ऊर्जा जो है पंखे की पंखुड़ियों को घुमा रहा है। यानी कि एक तरह से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। स्रोत की ऊर्जा का शेष भाग जो होता है, कुछ भाग जो है वो ऊष्मा को उत्पन्न करने में भी खर्च होता है। जैसे कि कोई भी यंत्र जो है विद्युत से चल रहा है तो उसको हम सभी देखते हैं कुछ देर के बाद जो है हल्का गर्म हो जाता है, कुछ जो है ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे पंखे की पंखुड़ियाँ यहाँ पर घूम रहा था, तो ये इसमें से क्या होता है, ताप में वृद्धि हो जाता है। तो ये उस ताप में जो वृद्धि जो हो रहा है, तो ये जो है बैटरी का ऊर्जा जो है खर्च हो रहा है ताप के रूप में। तो इसका परीक्षण जो है हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे कि विद्युत पंखे का निरंतर काफ़ी समय तक चलता है तो वह गर्म हो जाता है। यही है विद्युत धारा का तापीय प्रवाह के कारण यह गर्म होता है। इसके विपरीत जैसे कि विद्युत परिपथ जो है विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है। विद्युत परिपथ जो होता है एक तरह से प्रतिरोधक होता है। बैटरी से जो है केवल प्रतिरोधकों का एक समूह ही संयोजित है। जो स्रोत की ऊर्जा निरंतर रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती रहती है।
ये ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में क्षयित होगा। रासायनिक ऊर्जा जो है बैटरी के द्वारा जो होता है, इसे हम लोग विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहेंगे। इस प्रभाव का उपयोग जो होता है, प्रभाव का प्रयोग, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर में करते हैं। विद्युत हीटर में जैसे कि पानी को गर्म करने के लिए, या फिर विद्युत इस्त्री का प्रयोग किया जाता है। और भी बहुत सारे युक्तियों में इसका हम लोग प्रयोग किया जाता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का। तो इसमें से जैसे कि मान लेते हैं कोई प्रतिरोध R है, किसी प्रतिरोधक है, उसमें से धारा जो है I प्रवाहित हो रहा है, और जो है इसके सिरे के बीच जो है विभवांतर जो है V विभवांतर का बैटरी से ये जुड़ा हुआ है। तो T समय में Q आवेश प्रवाहित होता है, T समय में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इसका में धारा का मान क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि आवेश की प्रवाह की दर को हम सभी विद्युत धारा कहते हैं। 1 सेकंड में अगर 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो धारा का मान 1 एम्पियर होता है। तो आवेश को प्रवाहित करने के लिए क्या होना चाहिए, विभवांतर होना चाहिए। विभवांतर जो है कि बैटरी जो है इलेक्ट्रॉन को गति करने का कार्य करता है। तो Q आवेश का वैल्यू Q है, और विभवांतर अगर V है तो V का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, V इक्वल टू होता है W/Q। ये हम लोग पढ़े हैं। 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग 1 वोल्ट का विभवांतर कहेंगे। तो V से प्रवाहित होने में कार्य जो होगा, इसमें से इस आधार पर हम सभी W का मान अगर निकालें, इससे W का मान तो क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। तो वही है V इंटू Q कार्य करता है। Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित होने में किया गया कार्य जो होता है VQ होता है, ये VQ। तो T समय में VQ ऊर्जा की आपूर्ति होनी चाहिए। VQ एक ऊर्जा हो गया, T समय में है, आपूर्ति होना चाहिए। और शक्ति जो होता है, शक्ति के बारे में हम सभी पढ़े हैं। शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को हम सभी शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दर, कार्य करने की दर। तो मान लेते हैं कि P से हम सभी शक्ति को डिनोट अगर करें, तो कार्य को W से अगर डिनोट करें, टाइम को T से, तो P इक्वल टू W/T हो जाता है। तो इसमें से W हम लोग अभी पढ़ रहे थे, W इक्वल टू होता है VQ। तो P इक्वल टू क्या हो गया, P इक्वल टू W/, यहाँ पर जैसे कि फॉर्मूला दिया हुआ है ये P, तो P इक्वल टू V हो गया VQ को हम लोग W लिख सकते हैं बाय T, और Q/T जो है वो I होता है, I इक्वल टू Q/T, ये हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है। तो उसी के आधार पर इस Q/T को I लिख दिया। तो इस तरह से P का फॉर्मूला जो होता है, P का फॉर्मूला जो होता है वो हो जाएगा VI। तो समय T में शक्ति परिपथ प्रदान करने के लिए ऊर्जा जो हो गया P इंटू T समय में ऊर्जा। तो W बराबर हम लोग पढ़े, P बराबर पढ़े हम लोग W/T, ये फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक है। तो P इंटू T अगर हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो P इंटू T बराबर हो जाएगा W। तो वही है, P इंटू T जो होता है ये ऊर्जा या फिर कार्य हम लोग कह सकते हैं। तो इसमें से जो है फिर जो है जो VIT के बराबर हो जाता है। तो VI यहाँ पर है, P बराबर हम लोग जान रहे हैं P इक्वल टू VI होता है। तो P इंटू T जो हो गया, P इंटू T ये हम लोग जानते हैं ये W होता है।
तो W जो है P इंटू टी, अगर हम लोग करेंगे इधर P इंटू टी, तो VIT के बराबर हो जाता है इस तरह से। तो स्रोत द्वारा खर्च की जाने वाली ऊर्जा का क्या होगा, ठीक है, स्रोत जो खर्च कर रहा है ऊर्जा वो क्या होगा, तो ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रतिरोधक में क्षयित हो जाता है, मतलब खर्च हो जाता है। ये जो ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में बदल जाता है विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत धारा जैसे कि आई है और टी समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा जो होगा H इक्वल टू वी आई टी, H इक्वल टू हो गया वी आई टी। तो ओम के नियम से हम सभी जानते हैं V इक्वल टू होता है आई आर, ये होता है। तो यहाँ पर जैसे V है, V की जगह पर आई आर लिख देंगे। तो H इक्वल टू हम सभी पढ़ रहे हैं वी आई टी, ये होता है। तो V की जगह पर आई आर लिखना है, आई आर V की जगह पर लिखेंगे। ओम के नियम से होता है I इंटू टी हो जाता है इसे। तो ये I और ये I मिल करके आई स्क्वायर हो जाता है यहाँ पर जैसे, और आर टी हो जाता है। इस तरह से H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। तो इस फॉर्मूला को जो है हम सभी जूल का तापन नियम कहते हैं। जूल के तापन नियम से हमें यह प्राप्त होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। कहने का अर्थ यह है कि विद्युत धारा को हम सभी ऊष्मा में बदल सकते हैं, और ये ऊष्मा का मान जो होता है, ऊष्मा का मान जो होता है किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा, ये जो होगा ऊष्मा ये क्या है, दिए गए प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। H जो है वो आई स्क्वायर का अनुक्रमानुपाती है। इस तरह से दी गई विद्युत धारा के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती H जो है वो अनुक्रमानुपाती है R का। उस समय के अनुक्रमानुपाती होती है जिसके लिए प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध से मतलब कि समय का जो है ये समानुपाती होता है। अधिक समय तक अगर धारा प्रवाहित होगा तो धारा का ऊष्मा का मान अधिक हो जाएगा, और कम समय के लिए अगर धारा प्रवाहित होता है तो ऊष्मा का मान भी कम होता है। तो व्यवहारिक परिस्थिति में जब एक विद्युत संयंत्र को किसी ज्ञात वोल्टता से संयोजित करते हैं तो संबंध जो होता है आई इक्वल टू वी आर, ओम के नियम से होता है ये। तो प्रवाहित धारा का परिकलन करने के पश्चात तो इस तरह से एक जो है यहाँ पर प्रतिरोध दिया, परिपथ दिया हुआ। तो इसमें से एक जो है बैटरी लगा हुआ है और ये बंद कुंजी है। धारा का प्रवाह इस तरह से हो रहा है। यहाँ पर जो है एक प्रतिरोधक लगा हुआ है आर, इसके बीच में एक जो है विभव मापी यंत्र को लगाया गया है, और इधर जो है एमीटर यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस तरह से परिपथ में धारा प्रवाहित हो रहा है। तो प्रतिरोधक के कारण जो होता है परिपथ में ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। अब जो है हम सभी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का जो है दैनिक जीवन में क्या उपयोग करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो हम सभी अभी देख रहे थे विद्युत हीटर में इसका उपयोग होता है, ठीक है, विद्युत हीटर हो गया या फिर इस्त्री हो गया। इस्त्री में हम लोग विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग करते हैं। तो इसमें से चालक में ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा का अवश्याम्भी प्रभाव परिणाम है। तो चालक में जो है ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो जिस चालक का प्रतिरोध अधिक होता है प्रतिरोध, तो उसमें से धारा प्रवाह जो होता है कम होता है, क्योंकि उसका अणु या फिर आयन जो है ज़्यादा रुकावट डालता है विद्युत धारा को प्रवाहित होने में। तो ये प्रतिरोध पर निर्भर करता है या फिर प्रतिरोधकता का मान जो होता है उस पर निर्भर करता है। कहने का अर्थ हो गया चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगा
कि उसमें ऊष्मा का मात्रा कितना होगा। तो बहुत सी स्थितियों में यह अवांछनीय है, क्योंकि यह उपयोगी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में रूपांतरित कर देता है। जो हमारे लिए उपयोगी विद्युत ऊर्जा उसको ऊष्मा के रूप में परिवर्तित कर देता है। कहीं जो है ऐसा होता है कि इसका ज़रूरत नहीं होता है, अवांछनीय है, लेकिन फिर भी जो है विद्युत ऊर्जा खपत हो जाता है, बेकार चला जाता है। लेकिन बहुत सारा जगह में जो होता है इसका यह उपयोगी होता है। तो उपयोगी कहाँ कहाँ है? विद्युत परिपथ में अपरिहार्य तापन परिपथ के अवयवों के ताप में वृद्धि कर सकता है, जिससे उसके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे विद्युत इस्त्री हो गया, विद्युत टोस्टर हो गया, विद्युत तंदूरी, विद्युत केतली हो गया, विद्युत हीटर, ये सभी जूल के तापन पर आधारित कुछ सुपरिचित युक्तियां हैं। तो विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश करने में भी होता है। विद्युत तापन, ठीक है, इसका प्रयोग प्रकाश करने में भी होता है। जैसे कि बल्ब वगैरह में, विद्युत बल्ब में हम लोग देखते हैं, तो इसमें से विद्युत तापन का उपयोग से हम लोग प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यहाँ बल्ब का तंतु को उत्पन्न ऊष्मा को जितना संभव हो सके रोके रखना चाहिए, ताकि वह अत्यंत तप्त होकर के प्रकाश उत्पन्न करे। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा, ये प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत का जो तंतु होता है, बल्ब का तंतु जो टंगस्टन का बना होता है, जिसका गलनांक जो होता है बहुत अधिक होता है। तो इसमें से क्या होगा, विद्युत के धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग करके प्रकाश उत्पन्न होता है। इतने ऊंच ताप पर पिघलना नहीं चाहिए। इसे जो है इतने ऊंच ताप पर पिघलना नहीं चाहिए, मतलब तापमान बहुत अधिक होना चाहिए, गलनांक जो है इसका ऊंच होगा, तभी जो है यह जल्दी गलेगा नहीं। इसलिए जो है विद्युत बल्ब को बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन जिसका जो है गलनांक जो है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड का उपयोग किया जाता है, जो उच्च गलनांक की एक प्रबल धातु होता है। विद्युत रोधी टैंक का उपयोग करके तंतु को यथासंभव ताप विलगित बनाना चाहिए। प्रायः बल्बों में रासायनिक अभिक्रिया न हो, इसके लिए अक्रिय गैस जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, ये सभी गैस उसमें से भरा जाता है, जिससे कि तंतु के आयु में वृद्धि हो जाता है। अगर यदि कुछ क्रियाशील गैस को भर दिया जाए, जैसे ऑक्सीजन को अगर भर देते हैं, तो क्या होगा, उसमें से आग लग जाएगा और जो है ये जो है अच्छा से प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा। तो इसलिए इससे बचने के लिए कि ये जो है वायुमंडल के संपर्क में न आए, इसीलिए अक्रिय गैस को भरा जाता है, ताकि किसी भी प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया उसमें से न हो। तंतु द्वारा उपभोक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है बल्ब में। ठीक है, अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, परंतु इसका एक अल्प भाग विकिरित प्रकाश के रूप में दृष्टिगोचर होता है। तो जूल का तापन का और सामान्य उपयोग विद्युत परिपथ में फ्यूज होता है। फ्यूज का कार्य, इसको हम लोग एक सुरक्षा युक्ति भी कहते हैं। यह जो परिपथ में साधित्रों की सुरक्षा, जो यंत्र है उसमें से उसका सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसमें से होता क्या है कि इसका अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा को इनसे प्रवाहित न होने देकर करता है। ठीक है, उच्च धारा जब प्रवाहित होता है तो वो क्या करता है, परिपथ को भंग कर देता है, जिससे जो है यंत्र जो है वो खराब नहीं होता है। इस प्रकार से ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो फ्यूज की युक्ति के साथ जो होता है, कोई भी जैसे यंत्र लगा हो उसमें श्रेणी क्रम में इसको संयोजित करेंगे। फ्यूज जो सुरक्षा युक्ति है, इसको श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, और यह जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होता है, उसी पर आधारित ये कार्य करता है। तो फ्यूज किसी ऐसी धातु अथवा मिश्र धातु का तार का टुकड़ा होता है, जिसका गलनांक जो है उचित गलनांक हो, या फिर कह सकते हैं गलनांक जो है कम हो।
ठीक है। गलनांक अगर यदि कम रहेगा तो धारा अगर जब भी अधिक प्रवाहित होगा तो ये गल जाएगा और जो है आसानी से और जो है परिपथ को भंग कर देगा, जिससे जो है यंत्र खराब नहीं होगा। उदाहरण के लिए जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन, लेड, ये सभी धातु हैं। तो इन सभी धातु का उपयोग करके बनाया जा सकता है। यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक, ठीक है, कोई मान है उससे अधिक, जैसे 5 एम्पियर हो गया या फिर 15 एम्पियर हो गया, इस तरह से धारा का मान निर्धारित है, उससे अगर यदि अधिक आता है तो क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो फ्यूज तार का जो ताप है उसमें से वृद्धि हो जाता है, तार के ताप में वृद्धि हो जाता है और क्या होगा, फ्यूज तार जिससे पिघल जाता है और परिपथ क्या होगा, टूट जाएगा। परिपथ टूट जाने से क्या होता है, धारा का प्रवाह रुक जाता है। तो फ्यूज तार जो था प्रायः धातु के सिरे वाले पोर्सेलेन या फिर इसी प्रकार के विद्युत रोधी पदार्थ के कार्टिज में रखा जाता है। तो घरेलू परिपथ में क्या होता है, उपयोग होने वाले फ्यूज की अनुमत धारा जो है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, इस तरह से होता है। उस विद्युत स्त्री के परिपथ में जो 1 किलोवाट जो होता शक्ति का मात्रक होता विद्युत शक्ति, उस समय उपभुक्त करती है जब उसे 220 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं। 220 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो 1 किलोवाट ये बराबर होता है 1000 वाट के बराबर, इस तरह से होता है। तो P बराबर हम सभी पढ़े हैं, P बराबर P बाय भी ये होता है फॉर्मूला I, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें से P का मान जो है 1000 दिया हुआ है, 1000 वाट 1 किलोवाट है। एक विद्युत शक्ति उस समय उपभोग होती है और इसे जो है हम सभी विभवांतर 220 वोल्ट इससे विभाजित करेंगे तो धारा का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। 1 किलोवाट शक्ति उस समय उपभुक्त होती है जब उसे 220 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, तो उस समय धारा का प्रवाह जो होता है 4.54 एम्पियर धारा प्रवाहित होता है। तो इस प्रकरण में 5 एम्पियर अनुमतांक फ्यूज का उपयोग किया जाना चाहिए। 4.54 का एम्पियर अगर धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसमें से फ्यूज जो होना चाहिए वो 5 एम्पियर का होना चाहिए। ये आगे हम सभी विद्युत शक्ति के बारे में जानेंगे। तो हम सभी जान चुके हैं कार्य करने की दर को हम सभी शक्ति कहते हैं और जो है विद्युत परिपथ में उपभुक्त या फिर क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर से प्राप्त होता है। विद्युत शक्ति कहेंगे जितना दर से जो है विद्युत ऊर्जा क्षय हो रहा है या फिर विद्युत ऊर्जा का खपत हो रहा है, उसे हम सभी विद्युत शक्ति कहते हैं। शक्ति को जो है P से डिनोट किया जाता है और P = VI होता है, ये हम सभी पढ़ रहे हैं। और ओम के नियम से जो होता है V का फॉर्मूला जो होता है IR होता है, तो इस प्रकार से I² हो जाता है। तो P = I² हो गया। I बराबर जो होता है फॉर्मूला ये होता है V/R, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर जैसे कि I की जगह पर तो सॉल्व करने पर V² हो जाता है। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक जो होता है वो वाट होता है। तो यह जो है उस युक्ति द्वारा उपभुक्त शक्ति है जिससे कि उस समय 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है जब उसे 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रचालित कराया जाता है। तो 1 वाट बराबर जो होता है 1 वोल्ट, P = VI फॉर्मूला होता है। तो 1 वोल्ट
का विभवांतर हो और 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा हो तो उसका शक्ति जो हो जाएगा 1 वाट हो जाता है। इस प्रकार से होता है। इसमें से आगे जो है, आगे इसमें से वाट शक्ति, वाट जो होता है वो शक्ति का छोटा मात्रक होता है। बड़ा मात्रक क्या होता है? किलोवाट। 1000 वाट के बराबर होता है। तो बड़ा मात्रक जो होता है किलोवाट होता है। यह जो 1000 वाट के बराबर होता है। विद्युत ऊर्जा जो है शक्ति और समय के गुणनफल होता है विद्युत ऊर्जा। तो हम सभी गुणनफल के बराबर होता है वाट इनटू टाइम। ये हो गया ऊर्जा, एनर्जी एक तरह से कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये इसको हम लोग वाट घंटा भी कहेंगे। इसका मात्रक, जब 1 वाट की शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक किया जाता है तो उपभोक्त ऊर्जा जो है 1 वाट घंटा होगा। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो होता है किलोवाट आवर होता है। सामान्य बोलचाल में इसको 1 यूनिट भी कहते हैं। 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट भी कहेंगे, इस तरह से। तो 1 यूनिट में क्या होता है? 1000 वाट गुना 1 घंटा का समय, समय 3600 सेकेंड हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3.6 इंटू 10⁻6 वाट घंटा निकलेगा। तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो गया। आगे इसमें से आगे यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी जानना है। तो बहुत से लोग यह सोचते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन उपभुक्त होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करता है। तो हम विद्युत बोर्ड अथवा विद्युत कंपनी को जो है विद्युत बल्ब, विद्युत पंखे तथा इंजन आदि जैसे विद्युत साधनों से इलेक्ट्रॉन को गति देने के लिए प्रदान की जाने वाली विद्युत ऊर्जा का भुगतान करते हैं। विद्युत ऊर्जा का भुगतान करते हैं। तो हम अपने द्वारा उपभोक्त ऊर्जा के लिए भुगतान करते हैं। जो ऊर्जा का हम लोग उपयोग करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की गति जो होता है, गतिशील इलेक्ट्रॉन जो होता है कि धारा, विद्युत धारा की रचना करते हैं। गतिशील इलेक्ट्रॉन से ही जो होता है विद्युत धारा उत्पन्न होता है। और परिपाटी के अनुसार जो होता है इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा जो होता है के विपरीत दिशा को धारा की दिशा मानी जाती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा को माना जाता है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने के लिए किसी सेल तथा बैटरी जो कि विभवांतर को उत्पन्न करता है और विभवांतर से ही जो होता है इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। सेल अपने सिरे पर जो होता है विभवांतर उत्पन्न करता है। इस विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं। तो प्रतिरोध एक ऐसा गुण होता है जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का। और ये विरोध करने का कार्य जो होता है उसमें से अणु हो गया या फिर छोटा कण जो आयन हो गया, ये सभी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह में रुकावट डालता है, जिसके कारण जो होता है तार जो होता है या फिर प्रतिरोधक जो होता है गर्म हो जाता है। यह विद्युत धारा के परिणाम को नियंत्रित करता है। विद्युत धारा के परिणाम को नियंत्रित करता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। विद्युत धारा के परिमाण को नियंत्रित करता है प्रतिरोध। तो ओम के नियम से हम सभी जानते हैं कि जब जो है भौतिक स्थिति जो है स्थिर होना चाहिए, जैसे कि ताप हो गया, तो ताप अगर नियत रहेगा तो इसमें से क्या होगा, किसी प्रतिरोधक के सिरे के बीच विभवांतर जो होता है उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है। परंतु यह शर्त है कि प्रतिरोधक का ताप जो है वो समान होना चाहिए। तापमान अगर समान रहेगा तो भी जो होता है वो समानुपाती होता है आई का। कहने का अर्थ हो कि विभवांतर को जितना बढ़ाएंगे धारा का मान भी उतना ही बढ़ता जाएगा। और इसका ग्राफ जो होता है एक सरल रेखा प्राप्त होता है जो कि मूल बिंदु से होकर के गुजरता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध ये हम लोग पढ़े हुए हैं, आर जो होता है समानुपाती होता है एल का। आर जो है
अनुक्रमानुपाती होता है या फिर व्युत्क्रमानुपाती होता है उसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का। लंबाई की जो होता है किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के सीधे, ठीक है, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिलोमता पर निर्भर करता है और उस पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है जिससे वह बना हुआ है। विभिन्न पदार्थ का जो होता है प्रतिरोध अलग अलग होता है। सबसे कम प्रतिरोध जो होता है वो चांदी का होता है। इसका प्रतिरोधकता का मान जो होता है बहुत कम होता है, 10⁻⁸ कोटि का होता है ये। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम सभी देख चुके हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध का मान बहुत अधिक हो जाता है। तुल्य प्रतिरोध उसके व्यष्टिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में बहुत से प्रतिरोधकों को तुल्य प्रतिरोध उसका जो है व्यष्टिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। कहने का अर्थ हो गया R=R1 + R2, इस तरह से हम लोग निकाले थे, ये होता है। पार्श्व क्रम में क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध Rp जो होता है इस प्रकार से निकलता है 1/R1 + 1/R2 1/R3। ये इस तरह से सॉल्व करना है। आगे जो है इसमें से किसी प्रतिरोधक के क्षयित अथवा उपभुक्त ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा हम लोग जान रहे हैं कि VIT हो जाता है ये, या फिर V हम लोग पढ़े थे W/Q, है ना। तो इससे जो है W का फॉर्मूला जो होता है वो होता है V/Q और Q का वैल्यू IT होता है, तो वही IT यहाँ पर है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है वो वाट होता है, छोटा यूनिट होता है ये वाट। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो परिपथ की शक्ति जो होता है 1 वाट होता है। 1 एम्पियर विद्युत धारा हो और 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित हो रहा है तो इसका शक्ति जो होता है 1 वाट हो जाता है। और किलोवाट आवर जो होता है 1 किलोवाट आवर, ये विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। और 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁶ जूल ऊर्जा होता है। इसे हम लोग एक यूनिट भी कहेंगे। तो इस प्रकार